इनके खाने से बाज़ का मैदे में दर्द शुरू हो सकती है, उल्टी की कैफियत शुरू हो सकती है, लूज़ मोशन लग सकते हैं। एक ख़ास डोज़ से ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उसके नतीजे के अंदर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसएलई की बीमारी की ट्रीटमेंट बहुत बड़ा है। इसका इलाज क्या है एसएलई का? ये बहुत बड़ा इलाज है। एक वीडियो के अंदर इसका अहाता करना वैसे तो शायद मुमकिन नहीं, लेकिन मैं इन जनरल मोटे मोटे असूल और मोटी दवाइयों का जो सा नाम है जो अमूमी तौर पे इस्तेमाल होती हैं वो आपसे शेयर करूँगा और फिर कोशिश करूँगा जो जो वक़्त मिले इसमें से एक एक दवाई के ऊपर अलग-अलग वीडियोस बना सकूं। सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये वीडियो किताब, शख्सियत और किसी भी ऐसे मौजू पे होगी जो हमारे जहन की ग़िज़ा बन सके। सबसे पहले ये कि एसएलई मर्ज़ क्या है ये मैं पिछली वीडियोस में ज़िक्र कर चुका हूँ। आपको समझना ये पड़ेगा कि इसमें हुआ ये है कि हमारा निज़ाम जो सा है, हमारी पुलिस ने हमें दुश्मन समझ लिया है। तो अब हमें अपनी पुलिस को जाके समझाना है कि जी जनाब हम हैं, आप परेशान ना हो, आप बैठ जाएं, आप इसको नुकसान ना पहुंचाएं। तो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो सी अगर वो दुश्मन बन जाए तो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को नीचे करना पड़ता है। वैसे तो हम कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होनी चाहिए वरना इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस केस के अंदर हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत को नीचे दबाना पड़ता है। अगर नहीं दबाएंगे तो ये मर्ज़ जिस्म के मुख्तलिफ उज़्व जिसमें गुर्दा भी शामिल और बेशुमार सर से लेके पाँव तक नुकसानात हैं वो बढ़ जाएं। तो इसके लिए जो एक चीज़ इस्तेमाल की जाती है सुमाम टेस्ट करने के बाद और तशख़ीस मुकम्मल करने के बाद वो स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड जो उनसे हैं वो टीके की सूरत में भी इस्तेमाल होते हैं, जिसमें एक टीका मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स में वो बाज़ का 3-3 दिन तक लगाया जाता है। उसके बाद ओरल फॉर्म में स्टेरॉइड होती है, वो चावल के दाने के जितने की सफ़ेद रंग की या पिंक रंग की गोली होती है, वो कई गोलियां 10-10, 12-12 गोलियां भी खानी पड़ती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले ज़्यादा लेके फिर उन दवाइयों की तादाद को कम किया जाता है ताकि इम्यूनिटी जो अंदर एक दफ़ा वो जुलूस निकला हुआ है वो सारा का कंट्रोल हो जाए। जब अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पुरसुकून हो जाती है, नुकसान पहुँचाना बंद कर देती है, तो फिर दवाइयों की मिकदार और तादाद भी कम कर दी जाती। डेल्टा कोटिल जो स्टेरॉइड है वो इस्तेमाल किया जाता है ओरल फॉर्म में, और आईवी टीके जो उनसे मुख्तलिफ नामों से इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद अगली गोली जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो माइक्रोफेनोलेट मोफिटल है, और ये भी मुश्किल सा नाम है लेकिन कई ब्रांड नेम्स के साथ इस्तेमाल किया था। सेलसेप्ट, माइग्राफ, मोफिटल, इंटरनेशनली माइफोटिक के नाम से भी इस्तेमाल की जाती। ये गोलियां ज़्यादा सी तादाद से शुरू करके कम तादाद की तरफ लेके जाई जाती हैं। इनके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। क्या? इनके खाने से बाज़ का मैदे में दर्द शुरू हो सकती है, उल्टी की कैफियत शुरू हो सकती है, लूज़ मोशन लग सकते हैं। स्टेरॉइड्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ और उसकी वीडियो मौजूद है। मैं फिर टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो टीम वीडियो जो स्टेरॉइड्स की लिंक की है वो दे दें, और ग़ालिबन हमारी ये माइकोफेनोलेट मोफिटल के ऊपर भी वीडियो मौजूद है, उसका भी लिंक दे दिया जाए अगर लोग उसमें इंटरेस्टेड हों, वरना हम ये वीडियो दोबारा भी बना सकते हैं। फिर इसके बाद एक और दवाई जो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो इंजेक्शन की सूरत में अमूमी तौर पे इस्तेमाल की जाती है, ओरल भी वैसे मौजूद है, साइक्लोफॉस्फामाइड, और ये भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। अच्छी चीज़ ये ताकतवर है और ये अच्छे से कंट्रोल कर लेती है एसएलई को, यूजुअली, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर। लेकिन नुकसान क्या हो सकता है कि ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है और इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। फिर इसके साथ पेशाब में खून आने का चांस भी हो सकता है, और आने वाले वक़्त में माँ बनने की अहलियत या बाप बनने की अहलियत में भी फ़र्क पड़ सकता है। हमेशा ऐसा नहीं होता, डरना नहीं। बहुत सारे लोग इसके इस्तेमाल के बाद भी माँ भी बनते हैं, बाप भी बनते हैं, वो इशू नहीं है। लेकिन एक ख़ास डोज से ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उसके नतीजे के अंदर ये ख़राबी पैदा होने का डर है।
और पूरी दुनिया के अंदर मर्दों के लिए स्पर्म बैंक वगैरह मौजूद हैं जहाँ पे वो रख सकते हैं, ताकि बाद में जब वो अपने फादरहुड की स्टेज पे जाएं तो वो अपने अज़दवाजी ज़िंदगी जो उनसी है उसमें अपने औलाद को पा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इंजेक्शंस भी मौजूद हैं। रिटुक्सीमैब नाम से भी इंजेक्शन मौजूद है जो इस तरह की सिचुएशन में लगाया जाता है। वो 2 इंजेक्शन काफ़ी महंगे इंजेक्शन है, वैसे पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, वो पूरे बड़े सगीर में अवेलेबल हैं, और वो उसकी स्पेसिफिक इंडिकेशन है। पहली 3 चीज़ें मेन स्टे हैं, उसके बाद इस दवाई की कहीं ज़रूरत आती है, और उससे रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है वो भी मैं कुछ अर्से में कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाऊँ और वो आप तक शेयर कर दी जाए, ताकि आपको उसके से रिलेटेड जो इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स हैं उन दोनों का आइडिया हो सके। कुछ और ट्रीटमेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, और वो क्लोस्पोरिन नाम से एक दवाई है जो इंटरनेशनली इसमें इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन अभी वो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं। और भी बहुत सारी दवाइयाँ जो रिसर्च की स्टेज पे हैं और बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल की जा रही। इसकी प्रिकॉशन से रिलेटेड मैं चाहूँगा कि हम एक अलहदा वीडियो बनाएं ताकि लोगों को पता चले कि SLE के अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस करनी होती हैं, क्या क्या एहतियात करनी होती है, ताकि लोग इस बीमारी से भी बचें और इस बीमारी को अगर मौजूद है तो दोबारा उठने से बचें। क्या कि कई दफ़ा ये बीमारी सो जाती है लेकिन फिर जाग जाती है, तो ये दोबारा क्यों जागती है इसके बारे में भी हमें समझना पड़ेगा। ये वीडियो आपको डॉक्टर बनाने के लिए नहीं थी। इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको जनरलाइज आउटलाइन मिल जाए कि इसका इलाज डॉक्टर अमूमी तौर पे किस अंदाज से सोच रहे होते हैं और उनके पास क्या क्या हथियार हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।